मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर आशर अंथनी है। मेरा नाम गुलनाज है। सो आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से अपने लिए एक नई आयत सीखेंगे जो बड़े दिन के ताल्लुक से है, और ये है लूका तबरीब की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील और उसके दूसरे बाब की 7वीं आयत में। जी, लूका तबरीब की मार्फत लिखी जाने वाले हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत। और उसका पिलोठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। और ये बड़ी खूबसूरत आयत है, लेकिन बड़ा एंड पे सबक भी है एक, कि वहाँ पर यीशु मसीह के वास्ते या मुकद्दसा मरियम के वास्ते सराय में जगह ना थी। ये बड़ी मशहूर बात है और बहुत सारे लोग इसको तरह तरह से डिफरेंट तरह से बयान भी करते हैं कि सराय किस तरह थे। कुछ लोग होटल तरह के बयान करते हैं और कुछ तरह के और भी बयान करते हैं, लेकिन आज हम खुदा उनके पाक कलाम में से जिस बात को सीखने वाले हैं वो सराय की बात है। और सराय असल में सराय का जब तर्जमा करते हैं यूनानी ज़ुबान में, तो वहाँ पर उसका तर्जमा जो आता है आराम करने की जगह भी आता है, और ऐसी जगह जहाँ पर अपने घोड़ों का साजो सामान उतारा जाए, वो जगह को भी सराय कहा जाता है। सराय को एक और भी तरह से देखा जाता है कि ये एक खुला मैदान होता था जो किसी भी दरिया या नहर के किनारे होता था या किसी गांव से बाहर होता था, जहाँ पर कोई भी मुसाफिर, ताजर या कोई भी ऐसा बंदा जो उधर से गुजरने वाला है, थक गया है, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम कर सके, वो मैदान होता था। और एक जगह पर चरनी होती थी साथ में, और वहाँ पर वो अपने जानवरों को चारा चूरा डाला करते थे, तो आराम करने के लिए वो जगह थी और खुला मैदान था। सराय को जब इसे देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है उनके लिए जगह ना थी। जगह ना थी का मतलब है कि वहाँ पर कमरे नहीं थे। अगर होते तो फिर उनको अवेलेबल हो सकते थे, कोई इतने भी जिद्दी लोग नहीं थे जो उनको जगह ना देते इस तरह के काम के लिए या डिलीवरी के लिए कोई जगह ना देता, ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन असल में वजह ये थी वहाँ पर कमरे थे ही नहीं। वहाँ पर चरनी थी जानवरों के चारा खाने के लिए, और वहाँ पर बैठने की जगह थी कि अच्छी जगह थी वहाँ पर। अगर आप यिर्मयाह की किताब के 41वें बाब को पढ़े तो वहाँ पर 17वीं आयत में मिलता है कि एक बैतलहम में सराय का, यही उसी सराय की बात है जहाँ पर यीशु मसीह ने जन्म लिया। कुमहाम नाम इस सराय का बताया गया है वहाँ पर यिर्मयाह की किताब की 41वें बाब की 17वीं आयत में। वहाँ पर किताब मुकद्दस में हमें मिलता है कि सराय में जगह ना थी। और जब हम इसी तरह और आगे बढ़ते हैं तो जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो जब वो दुनिया में आए, खिदमत शुरू की, तो लिखा वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, तो अपनों में भी उसके लिए जगह नहीं थी। ये यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की गालबन 10वीं आयत में, 11वीं और 10वीं आयत में, दोनों में हमें मिलता है कि वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। और इसी तरह जब मसीह खुदावंद को हम देखते हैं कि उसने मनादी का आगाज़ किया, अपने आबाई गांव में आए, वहाँ पर खिदमत के लिए जब पहुँचे, उनको तलावत करने के लिए मौका दिया गया। लूका की इंजील के 4थे बाब में 16वीं आयत से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो 29वीं आयत में मिलता है कि वो उसे मारने की कोशिश करने लगे, पहाड़ी से गिरा देने लगे। और ये वो गांव है जहाँ पर यीशु मसीह ने परवरिश पाई। तो ये ऐसा क्यों हो रहा था? ये सारा इबलीस का भी एक सिस्टम था कि लोगों को मसीह पर ईमान लाने से रोका जाए, वो उस पर ईमान न लाए। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और उसने मसीह के आबाई गांव के लोगों को भी उसके खिलाफ किया। यहूदी मसीह के खिलाफ हो गए और हत्ता के मसीह खुदावंद के भाई भी उसके खिलाफ हो गए, और वो कफरनहूम में अपनी खिदमत के दूसरे साल में कफरनहूम में चले गए और वहाँ से उन्होंने खिदमत को जारी रखा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो गैर लोग थे, पहले अपने और बाद में अपने भाई गांव के लोग भी, उनके दिलों में भी जगह ना थी। फिर गैरों में भी जब यीशु मसीह वहाँ पर गए, जो कब्रिस्तान में एक आदमी रहता था, तो उसके पास वहाँ पर गए, तो उन्होंने भी जब उसको शिफा होगी उस बंदे को, तो उस गांव के लोग आए, उन्होंने कहा कि तू हमारे गांव में ना रुक, यहाँ से चले जा। तो वो वहाँ से भी चले गए। सामरिया के ऐसे भी लोग मिलते हैं जो उन्होंने भी कहा कि तू हमारे गांव से चले जा।
تو یہ باتیں سیکھنے والی ہیں. ہمیں آج اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ مسیح خداوند نے بھی ایک بار کہا کہ میرے ابن آدم کے لیے سر دمنے کی بھی جگہ نہیں ہے. آج اس بات کو سوچیں. ہمارے پاس وقت ہے. اس وقت کو غنیمت جانیں اور اس کی قدر کریں کہ ہمارے دل میں بھی کیا اس کے لیے جگہ ہے یا نہیں ہے. آج اس بات کو غور سے سوچیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو بہت زیادہ برکت دے. گاڈ بلیس یو.